हेलो, अभी वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय पीयूष राय। मैं शादाब अहमद जो आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 11 के चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं मॉर्फोलॉजी होता क्या है। मॉर्फोलॉजी का मतलब एक्सटर्नल जो फीचर होते हैं प्लांट्स के उसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। जैसे रूट की स्टडी, स्टेम की स्टडी, लीफ की स्टडी, इसके टाइप्स के बारे में, यानी फिजिकल भौतिक रूप से जो बाह्य रूप से जो अध्ययन किया जाता है उसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्लांट्स के मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट इत्यादि पाए जाते हैं। इन्हीं का अध्ययन इस चैप्टर में हमें करना है। सबसे पहले फर्स्ट हम बात करेंगे रूट की, स्टेम की, लीव्स के बारे में, फ्लावर्स के बारे में और फ्रूट के बारे में। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे रूट्स। रूट्स के द्वारा प्लांट्स जो होता है ज़मीन से जुड़ा होता है और रूट्स के द्वारा ही पूरी प्लांट्स बॉडी को मजबूती मिलती है। फर्स्ट इसका क्वालिटी ये होता है, रूट्स के द्वारा प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलता है, वो वाटर प्लस मिनरल्स। रूट वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और दूसरा फंक्शन होता है होल्डिंग कर लेता है, यानी प्लांट्स बॉडी को पकड़े रखता है, जकड़े रखता है, जिसके द्वारा क्या होता है कि प्लांट्स को फूड और मटेरियल ऑब्टेन हो जाता है। अगली बात करेंगे स्टेम की। प्लांट का जो स्टेम होता है वो प्लांट बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करने का काम करता है, क्योंकि स्टेम के द्वारा ही सारी चीज़ें प्लांट्स की लगी होती है, जैसे लीव्स, फ्रूट्स और फ्लावर स्टेम के पार्ट से ही जुड़े होते हैं। अगली बात यहाँ पे देखें तो यहाँ पे है लीव्स और ये हो गया फ्लावर और इस हिस्से में आपके हो गए फ्रूट। फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे प्लांट्स को कहते हैं जो आपको सबको पता है जिसमें फ्रूट और फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम अब पढ़ेंगे डिटेल में रूट्स के बारे में। पढ़ेंगे रूट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बारे में। रूट का कैरेक्टर क्या होता है, रूट का मेन फंक्शन क्या होता है प्लांट्स बॉडी के लिए। तो सबसे पहले ये आपको पता होगा सबको कि रूट्स जो होता है प्लांट्स का अंडरग्राउंड पार्ट्स होता है। अंडरग्राउंड पार्ट्स का मतलब होता है ज़मीन के अंदर पाया जाने वाला हिस्सा। इसीलिए रूट्स को पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक कहते हैं। पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक इसलिए कहते हैं क्योंकि जो रूट्स होता है वो ज़मीन के अंदर की तरफ जाता है, और ये निगेटिवली होते हैं फोटोट्रॉफिक, यानी ये ओपन एरिया में ना होकर के ग्राउंड एरिया में, चूँकि सॉइल के नीचे पाए जाते हैं, चूँकि ग्रेविटी की तरफ जाते ग्रो करते हैं, इसलिए पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक कहते हैं। और रूट्स को निगेटिवली फोटोट्रॉफिक कहते हैं। कभी कभी कुछ ऐसी रूट्स होती हैं जो पॉजिटिवली आपके जियोट्रॉफिक होती हैं, लेकिन कभी कभी वो निगेटिवली जियोट्रॉफिक हो जाती हैं। कुछ जड़ें होती हैं जो ज़मीन से ऊपर की ओर की तरफ ग्रो कर जाती हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि ऐसी ज़मीन दलदली होती है और दलदली ज़मीन होने के कारण वो ऐसी जड़ें
न्यूमेटोफोर्स के फॉर्म में, ऐसी रूट्स को न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। वो दलदली ज़मीन के ऊपर जहाँ पे खारा पानी पाया जाता है वहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाती है। जैसे सदाबहार वन जो है वहाँ पे सारी जो ज़मीन है वो दलदली है और वहाँ का पानी जो होता है वो साल्टी होता है, वाटर। इसके कारण वहाँ की जड़ें ज़मीन के अंदर से होते हुए ऊपर की तरफ निकल जाती हैं। तो ऐसे रूट्स को निगेटिवली जियोट्रॉफिक के नाम से भी जाना जाता है और ऐसी रूट पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक होती हैं। अगर बात करें इसमें तो एक ख़ास विषय ये होता है आपके रूट्स का कि रूट्स के पास किसी भी प्रकार का नोड्स और इंटर नोड्स नहीं पाया जाता है। यानी कि आपने मोस्टली पढ़ा होगा, देखा होगा, जो शुगर केन होता है, शुगर केन अगर आप देखेंगे जिसका साइंटिफिक नेम सैक्रम ऑफिसिनेरम होता है, आप देखेंगे वहाँ पे गांठ जैसी संरचना पाई जाती है। इस हिस्से को बोलते हैं नोडल रीजन और ये भी हिस्सा कहलाता है नोडल, और इनके बीच का जो स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं इंटरनोड। अब नोडल हिस्सा के इस नोडल वाले हिस्से के पास पाया जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास ये कैपेबिलिटी होती है वो डिवाइड करके प्लांट बॉडी की लंबाई, ग्रिथ चौड़ाई, उसकी हाइट को इंक्रीज करने की क्षमता होती है। फिर अगर देखें तो हमने अभी पहले भी बताया था कि जो रूट्स होती हैं वो निगेटिवली फोटोट्रॉफिक होती हैं और पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक होती हैं। अब अगर बात की जाए कि रूट्स निकलते कहाँ से हैं, अगर कोई भी प्लांट्स है उसका सीड है अगर, तो सीड वाले हिस्से में सीड जो होता है रूट्स उसके, जैसे मान लीजिए ये सीड है तो ये वाला हिस्सा कहलाता है रेडिकल। रेडिकल वाले हिस्से से रूट्स का फॉर्मेशन होता है और ऐसी रूट्स जो रेडिकल वाले हिस्से से ओरिजिनेट होता है ऐसी रूट्स को टैप रूट्स कहते हैं और ऐसी रूट्स को ही ट्रू रूट्स के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम देखते हैं फंक्शन ऑफ रूट। रूट का क्या फंक्शन होता है, मेन फंक्शन क्या है रूट का, तो रूट का फंक्शन होता है एनकरेज टाइड विद सॉइल, यानी ज़मीन से प्लांट को पकड़े रखने में सहायता करता है, यानी उसको प्रोटेक्शन देता है, तरगती देता है, मजबूती प्रदान करता है ताकि हवा आधी तूफान से वो टूटे ना। और दूसरा साथ साथ वो क्या कहता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट बॉडी को पहुंचा देता है, जिससे जाइलम और फ्लोएम वैस्कुलर बंडल जिन्हें कहते हैं वो आपस में मिल करके प्लांट्स बॉडी में फूड का फॉर्मेशन कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अगला जो फंक्शन है, कभी कभी रूट्स जो होती हैं प्लांट्स को सरवाइव करने के लिए कुछ फूड मटेरियल स्टोर कर देती हैं, इसलिए इनका जो और भी फंक्शन होता है वो फूड स्टोरेज का भी हो जाता है। अगली अगर बात देखें सिंथेसाइज ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये प्लांट के ग्रोथ में भी क्या करती हैं, ये फंक्शन करती हैं। प्लांट के ग्रोथ में फंक्शन का मतलब ये है प्लांट्स की बॉडी में दो तरीके के हार्मोन पाए जाते हैं जिनका नाम होता है ऑक्सिन और जिबरेलिन। ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन एंड जिबरेलिन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कंपटीशन में पूछा जाता है कि ऑक्सिन और किस टाइप के किस हार्मोन का नाम बताइए जो प्लांट्स बॉडी को ग्रोथ को रेगुलेट करता है। उसका नाम होता है ऑक्सिन और जिबरेलिन। इसमें अब हम देखेंगे जोन ऑफ द रूट, रूट के कितने जोन होते हैं और जोन और उनका फंक्शन क्या होता है। तो अगर रूट्स में देखा जाए तो रूट में पाई जाती हैं रूट्स कैप जो पेरेन्काइमेटस सेल से मिल करके बनी होती हैं और ये सेल्स लिविंग होती हैं। इनमें रूट्स कैप जो होता है वो ग्रोथ के साथ साथ, रूट के ग्रोथ के साथ साथ वो डिजेनरेट होता रहता है और नई कैप्सेल आती रहती हैं। नई कैप्स लगभग 1 वीक में दोबारा ओरिजिनेट हो जाती हैं। अगर देखा जाए इनका जो शेप होता है वो थिम्बल शेप का होता है। थिम्बल से मतलब ट्राइगोनल शेप का, त्रिभुज जैसा दिखाई देगा। 3 आगे से नैरो और पीछे से वाइड होता है। अगर इनकी लाइफ साइकिल देखी जाए या लाइफ स्पेन इनके जीवन में लगभग एक रूट कैप का जो
समय होता है वो 7 डेज होता है, यानी 1 वीक होता है। अगर इसमें देखा जाए अगली तो हेडिंग जिसमें जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यानी जो मेरिस्टेमेटिक जो डिवाइडिंग सेल है उसकी एक्टिविटी क्या होगी, उसकी एक्टिविटी में देखेंगे तो ये क्या कहते हैं, इनका मेन फंक्शन होता है डिवाइड करना। और आपको पता है जब कोई सेल्स डिवाइड होगी चाहे प्लांट्स या एनिमल का, तो उसमें क्या होगा, ग्रोथ होगा। अगली बात करें इसमें, जो इनकी जो सेल्स होती हैं वो थिन होती हैं, पतली होती हैं, और इनके जो वाल भी होती है वो भी बहुत थिन होती है। इनमें कोई भी वैक्यूल नहीं पाया जाता है, इसका मतलब इनके पास बीच में कोई भी, इनकी कोशिकाओं के बीच में कोई भी स्पेस नहीं पाया जाएगा। इसका मतलब इसमें नो वैक्यूल और नो सेलुलर स्पेस, यानी कोई भी सेलुलर कोशिका के बीच में कोई भी खाली जगह नहीं पाया जाएगा। और ये क्या होते हैं, जब खाली जगह नहीं पाया जाएगा तो कम्पैक्टली अरेंज होंगे, एक दूसरे से बिल्कुल क्या होंगे, चिपके हुए होंगे। और इसमें देखा जाए जो रूट्स की एक्टिविटी जो होती है उसमें जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है जो ज़मीन से अंदर की ओर जाता है उसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड, और जो भी उसका नैरो पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं डिस्टल एंड। इसके ऊपर वाला हिस्सा जो थोड़ा सा स्वेलन टाइप का होता है, ओपनली होता है, उसे हम बोलते हैं जोन ऑफ इलांगेशन, और ये प्लांट्स के ग्रोथ में इलांगेशन में हेल्प करता है। दूसरा यहाँ पे जो हिस्सा होता है ये जो सीड का रेडिकल वाला हिस्सा होता है वहाँ से निकला होता है, और ये प्लांट्स के रीजन को मैच्योर बनाता है और प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करता है, जिससे प्लांट्स ऊपर की ओर सॉइल से ओरिजिनेट होते हुए पूरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर देता है।